नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या का स्नान किया गया। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की पूरी अनुमति रही। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर के आदेश के बाद संजय गुंजार का कहना है कि सोमवती अमावस्या के स्नान पर केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करवाया गया। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए स्नान करने की अनुमति दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों को कोरोना से खतरा है उनके स्नान पर प्रतिबंध रहा। कोरोना महामारी के दौरान ये सबसे बड़ा आयोजन है जो कि हरिद्वार में हो रहा है और श्रद्धालु काफ़ी उमड़कर लोग आए हैं। और हमारे जो कुंभ में ऑलरेडी जो अधिकारी अभी तैनात है वो अभी जगह जगह व्यवस्थाओं को देख रहे हैं ताकि एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है कि बाद में व्यवस्थाएं किस तरह से की जानी है। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको आगे और बढ़ाएंगे और जहाँ जहाँ कमी है उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। सर, सुरक्षा को देखते हुए क्या सुरक्षा के दृष्टिगत जो हमारे सुरक्षाकर्मी है, प्लेन क्लोथ है और बाकी जो सीसीटीवी एंड जो हमारे मेटल डिटेक्टर्स है और HHMD DFMD उनका प्रयोग किया जा रहा है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान को स्थगित नहीं किया गया। श्रद्धालुओं को गंगा स्नान की पूरी अनुमति दी गई। हरिद्वार के जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना था कि 14 दिसंबर को सोमवती अमावस्या के स्नान पर केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना गाइडलाइन को जारी किया गया, जिनका पूर्णतः पालन करवाया जाएगा। टिहरी की नगर पालिका परिषद चंबा में इस वर्ष की सर्दियों के लिए अलाव जलाना शुरू कर दिया गया है। पालिका के अधिशासी अधिकारी SP जोशी के द्वारा बताया गया कि आरंभ में अलाव 4 स्थानों पर जलाया जाएगा और ज्यादा शीतलहर आने पर उसे 8 से 10 स्थानों पर जलाया जाएगा। ओबीसी आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष संजय नेगी का जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार जिले आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने सीएम सहित प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे पार्टी को जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में भी और मजबूती मिलेगी। नेगी का जिले के प्रवेश द्वार मुनिकीरेती, नरेंद्र नगर, आगरा खाल, खाड़ी, नागणी, चंबा और जिला मुख्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। प्रदेश नेतृत्व का उत्तराखंड के यशस्वी ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, प्रदेश महामंत्री संगठन जी का और प्रदेश के सभी वरिष्ठ लोगों का और जिले के तमाम छोटे कार्यकर्ताओं का, उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मैं लगभग 27 साल की जो छात्र जीवन से लेकर के मैंने जो राजनीति में अपना कदम रखा था, आज विभिन्न पदों पर काम करते हुए यहाँ पर आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर जो मुझे दायित्व मिला, निश्चित तौर पर मेरे से लोगों की आम कार्यकर्ताओं की, आम जनमानस की और जिन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, ऐसे वरिष्ठ लोगों का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो निश्चित तौर पर मुझे इस नए दायित्व को एक चुनौती के रूप में लेकर के मुझे आगे बढ़ना है। टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में सोमवार को मंगशीर दिवाली मनाई गई। दिवाली मनाने के लिए पारंपरिक रिंगाल के पहलू तैयार किए गए। इस क्षेत्र के लोग पौराणिक बूढ़ा केदार मंदिर में सामूहिक रूप से बग्वाल मनाते हैं। मंगलवार 15 दिसंबर को गुरु कैलापीर देवता का निशान मंदिर से विधि विधान से बाहर निकाला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुंडेर के सेरा में देवता के निशान के साथ दौड़ लगाई। ये परंपरा करीब 400 साल पुरानी है। ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर उरेडा विभाग के तत्वाधान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे। कोरोना वायरस के चलते कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में स्थित NIC कक्ष में आयोजित किया गया, जहां पर संबंधित जिलाधिकारियों के द्वारा अपने अपने जनपद के राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। टिहरी DM भी कार्यक्रम के साथ जुड़ी। वहीं उन्होंने देवप्रयाग के पंचूर ग्राम संगठन के अंतर्गत चंद्रबंदी स्वयं सहायता समूह की सदस्य कुसुमलता तिवारी और शिवशंकर स्वयं सहायता समूह की सदस्य राखी देवी को ऊर्जा संरक्षण के लिए LED बल्ब बनाने के कार्य के लिए सम्मानित किया। पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय पौड़ी पहुंचे, जहां वो सितोंस्यू क्षेत्र के सीता सर्किट का निरीक्षण करने पहुंचे। लक्ष्मण मंदिर से सीता माता मंदिर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ ही ग्रामीणों से बातचीत करते हुए क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने की जो शुरुआत की गई है वो बेहद सराहनीय है। इस क्षेत्र को सीता सर्किट के रूप में विकसित करने के बाद देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि हम लगातार पिछले 3 सालों से
सीता सर्किट को डेवलप करने की बात कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पावन धरती पे आ चुके हैं और आज राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे इस उत्तराखंड से पूर्व राज्यसभा के सांसद आदरणीय अपने तरुण विजय जी यहाँ पर उन्होंने आए हैं और उन्होंने पूरा लक्ष्मण मंदिर देखा है, वाल्मीकि मंदिर को देखा है, यहाँ पे सीता मंदिर को देखा है। इसके बाद हम लोग सीता कोटी और बिदा कोटी दोनों स्थानों पे जाने वाले हैं। सर्किट वास्तव में भारत माता की आराधना का सबसे बड़ा एक तीर्थ क्षेत्र बनने जा रहा है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के माननीय विधायक भूपेश गोली जी को जाता है जिन्होंने इस विषय को उठाया। और मैं इस बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि केवल भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीता सर्किट जो है वह लोकप्रिय होगा। मैंने बताया लाओस में सीता बैंक है, म्यांमार में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, जापान, कोरिया और बाली में माता सीता के प्रति इतनी अद्भुत, अगाध और अमिट निष्ठा है कि जब उन्हें इस उत्तराखंड के इस सीता तीर्थ के विषय में पता चलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से लोग यहाँ अवश्य आएंगे। अपने आंदोलन के 19वें दिन किसान भूख हड़ताल पर बैठे। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला। देहरादून में भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता भूख हड़ताल पर बैठे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जिस तरीके से मोदी जी ने काले कानून किसानों के विरुद्ध में लाए हैं और इसके लिए हम उपवास पे बैठे हुए हैं और हमारे उत्तराखंड के एक नए जयचंद बने हुए हैं जो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी को चंद अपने चमचों को लेके दिल्ली जाके कृषि मंत्री को मिलवाते हैं। इन चीज़ों का हम विरोध करते हैं और मैं किसान होने के नाते हर तरह अपनी पार्टी को भी और अपने आप को भी किसानों के प्रति एक जवाबदेही बनाता हूं और मैं कहता हूं किसानों का समर्थन करना चाहिए। देखिए, जिस तरह की दमनकारी नीतियां इस समय बीजेपी सरकार ने हमारे किसानों के अगेंस्ट कर रखी है तो हमारा पूरा समर्थन किसानों को है और किसानों को समर्थन देने के लिए आज हम लोगों ने उपवास रखा है। ये एक सांकेतिक उपवास है कि अगर किसान अपने खेतों में अन्न को उपजाना बंद कर देंगे तो ये एक दिन का उपवास हमेशा के लिए हो जाएगा और हम सबको कितने जान माल का नुकसान होगा इसका अंदेशा इस समय बीजेपी सरकार को भी नहीं है। तो इस उपवास के माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने किसानों का साथ दीजिए, क्योंकि किसान ही वो अन्नदाता है जो अपने खेतों में सब्जियां और फल फ्रूट और जितना अनाज है वो पैदा करता है, जिससे कि हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य बनता है। हम लोग स्वस्थ रहते हैं, हम लोग खाना खाते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चौकौड़ी को हरा भरा रखने की सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन सरकार के अरमानों पर भूमाफिया और वन माफिया पलीता लगा रहे हैं। चौकौड़ी क्षेत्र में लंबे समय से भूमाफिया और लकड़ी के तस्कर हरे पेड़ों पर आरी चला रहे हैं। दर्जनों पेड़ों को काटकर ठिकाने लगा दिया जाता है। पेड़ों को काटे जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से भागकर फरार हो गए। रुद्रप्रयाग जिले में आज 2 अलग-अलग बाइक हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना सुबह 7 बजे रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुमेरपुर और मोनाल होटल के बीच की है। वहीं दूसरी घटना रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलवाड़ा से आगे रामपुर के समीप हुई। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।